हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेने हम वाले हैं। A to Z अबाउट SBI SO इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपका कॉल लेटर जो है वो कल ही आया है। अब बहुत सारे डाउट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सर्टिफिकेट से लेकर बायोडेटा से लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। आज के सेशन के थ्रू वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन दो पार्ट्स में होने वाला है। पहला बायोडेटा हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, सर्टिफिकेशन हो गए, एक्सपीरियंस हो गया। ये सारी चीज़ें आपको कैसे कैसे और कब कब बेसिकली रिक्वायर्ड है, वो सारी ही चीज़ें विवेक सर आपको बताने वाले हैं। और फिर एंड में आपके इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जा सकता है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आपके बिहाफ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो विवेक सर से पूछने वाली हूँ। सेकेंडली, अगर आपका भी कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो तो वी आर लाइव राइट नाउ, आप हमसे डायरेक्टली अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो एक बार फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड विवेक सर। थैंक यू मैम। जैसे कि पता है कि कल SBI SO असिस्टेंट मैनेजर का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है इंटरव्यू का। और बहुत सारी क्वेरी, कुछ कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन की गई है। जब हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन सा कंसर्न रिक्वायरमेंट कंटेंट आपको लेके जाना है सेंटर पे, तो ये जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल हर बच्चे तक पहुंचना हमारे लिए डिफिकल्ट था। कितने को में हम लोग 1 to 1 कनेक्ट कर पाते। तो दैट्स वाई ये सेशन हम लोगों ने प्लान किया है। A to Z इंटरव्यू में क्या चाहिए, इसलिए हमने इसका नाम भी रखा है A to Z, इनिशियल टू फिनिश। क्या क्या आपको वहाँ पे नीड पड़ेगी, कैसे आपको जाना है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, वे ऑफ डिलीवरी आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या होगी, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि शेयर कर दीजिए आप जिस भी ग्रुप में अगर कनेक्टेड है, ताकि हर वो बच्चा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है उस तक ये वीडियो रीच आउट कर पाए। ठीक है, तो मैम हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। जी हाँ जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, Yes, ma'am. डॉक्यूमेंटेशन से शुरू करते हैं हाँ। कि बच्चे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेसिकली कैरी करने हैं हमारे इंटरव्यू में। एक तो आई एम श्योर आप सभी के पास जो कॉल लेटर है वो आपने अपना डाउनलोड कर लिया होगा। उसमें सारे पॉइंट्स हमारे गिवन होते हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना है। उस पर हम एक स्पेशल सेशन भी कर लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। बट अभी के लिए सर भी आपको बता देंगे कि क्या क्या जो है आपको कैरी करना है। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ये आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगा कि प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन लेके जाइएगा, आपके फोटोकॉपी तो रहेंगे, साथ में ओरिजिनल भी होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि आप किसी दूसरे शहर में, आपका सर्टिफिकेशन कहीं और होगा, तो प्लीज़ आप अपने पास उसको ले आइए। अभी आपके पास 10 दिनों का वक्त है। तो सबसे पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जा रहे हैं वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये आपके पास। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 by 1, तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ, लिखते जाओ मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो नंबर नंबर 1 की ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हाँ। आपके। और सर उनकी फोटोकॉपी भी चाहिए क्या? फोटोकॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस हर एक चीज की जो भी आपको हाँ, मांगा हुआ है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। फोटोकॉपी लेके जाइएगा। सेल्फ अटेस्ट, सेल्फ बिल साइन करके आप लेके जा सकते हैं। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं मैम, कौन कौन सा चाहिए। सॉरी, हाँ जी। हम लोग नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले आप राइट डाउन कर दो कि बायोडाटा कम बायोडाटा कम अटेंशन फॉर्म जो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, वो वेबसाइट पे गिवन है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि SBI ने खुद एक बायोडाटा फॉर्म रिलीज किया है, जो वेबसाइट में आपको लिंक में दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा। पहला तो ये चाहिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हाँ, वो अगर क्या है मैम बायोडेटा, हमारे पास है वो चीज। बिल्कुल। बिल्कुल ये वाला। यहाँ पर जब आप साइट पर जाएंगे, साइट पे ये नंबर देखिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD SEO 2024-50-25-15, ये देख रहे हो आप, 2515। इसका नंबर है 2515। इस एडवर्टीजमेंट नंबर का एडवर्टीजमेंट नंबर है 2515। ये वाला जब आप खोलेंगे, ये वेबसाइट पर ही है, तो आपको बायोडेटा यहाँ पर दिखेगा। और बायोडेटा का पूरा फॉर्मेट है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, कैटेगरी आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपना साइन वगैरह जो है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ से आपका शुरू होता है, जहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट हो गया, आपका पूरा नाम क्या है, यहाँ पर ये सब आपको फिल करना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, नेशनैलिटी, फादर्स या हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इजी है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मुझे ऐसा लग रहा हो कि नहीं भर सकते हो।
सारी चीजें यहाँ पर। हाँ जी सर। मैम ने जैसे ये बता दिया कि ये फॉर्मेट है, तो इसकी 3 कॉपी, बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कितनी कॉपी, 3 कॉपी चाहिए। मैं आप राइट डाउन करते जाओ, कोई ओके इशू नहीं है। ओके ओके। सो इसका 3 कॉपी आपको लेके जाना है एंड आई होप यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस आप कितनी कितनी बोल पाते हो, लिख पाते हो, ये सारी एक चीजें आपको पॉइंट और लिखनी मैं है। कहूंगा कि ऐसा आप लोग ना करें कि आप एक कॉपी निकाले, उसको प्रिंट करें और फिर जेरोक्स करके जाए, ऐसा मत कीजिएगा। तीनों आप हैंड रिटन फिल कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त ही लगेगा लेकिन फिल करके जाइएगा, वो ज़्यादा थोड़ा सा रिलेवेंट होता है। तो इसके जो जितने भी तीनों कॉपी होगी, जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करना, वो आपका हैंड रिटन होना चाहिए। फर्स्ट कॉपी एटलीस्ट तो आप हैंड रिटन जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप कितने डेडिकेटेड है इस काम के लिए वो जज हो जाता है। तो आपने अगर जेरोक्स के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो आप इसको हैंड रिटन ले जाए, दैट इज गुड फॉर। चलिए, ओके। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ब्रीफ रिज्यूमे हमारे पास जो है उसकी भी 3 कॉपी। तो यहाँ पर 3 कॉपीज लिख दो हाँ, सर। 3 कॉपी। ओके, 3 कॉपीज आपको लेके जानी है। उसके बाद आपका एक ब्रीफ रिज्यूमे होना हाँ, चाहिए। resume इसकी भी हमें 3 कॉपी चाहिए। ओके, 3 कॉपीज। मेक श्योर आप कॉपी जरूर लेके जाएं, हाँ, बिल्कुल। है ना, कुछ इनको मिस एक्स्ट्रा नहीं चल होना रहा है, कोई चाहिए। इशू नहीं है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैम उसके बाद कॉल लेटर हमारे पास रहेगा, जो कल आपके पास रिलीज हुआ है। जी, इनफैक्ट इसकी भी 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा, हाँ। कुछ गुम हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट वन इज आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ। और अगर मैं बात करता हूँ आईडी प्रूफ में हमारा होना क्या चाहिए, जनरली वही है, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया। तो डेट मीन्स आईडी प्रूफ एज इट इज़ वही है जो हर जगह रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हम बात करते हैं पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारी चीज़ आपको चाहिए। तो ऑलरेडी ये आपके पास है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जो ये ऑलरेडी लिखा गया यहाँ पे, कि जितने भी आपके पास ये रहेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। पहला पॉइंट ये, द फोटोकॉपी आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ कॉल लेटर, द वेरिफिकेशन ऑफिशियल एट इंटरव्यू वेन्यू। यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, ये सारी चीज़ आपके पास, सारी चीज़ सेल्फ अटेस्टेड ही लिखा गया। फिलिंग विच आइडेंटिटी कैंडिडेट इन डाउट द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड अपीयर इन टू द इंटरव्यू। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आपका जो आईडी प्रूफ है इसको इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्या हो जाता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इवन कि अगर मान लो कि आपने आईडी प्रूफ दिया है, आपके वोटर कार्ड में से मेरा नाम है विवेक पांडे, ठीक है, मैं हर जगह विवेक पांडे लिखता हूँ, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है विवेक कुमार पांडे, ठीक है। अगर मेरा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है विवेक पांडे और आईडी प्रूफ में लिखा हुआ विवेक कुमार पांडे, तो वो रॉन्ग माना जाएगा। मेरे एडमिट कार्ड में विवेक पांडे होना चाहिए और मेरे आईडी प्रूफ में भी विवेक पांडे होना चाहिए। तो ये गलती ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि आप कुछ और नाम प्रिंट करते हैं, आधार कार्ड या आईडी प्रूफ में कुछ और यूज़ कर लेते हैं। तो जो दोनों जगह मैच आउट कर रहा होगा वही आईडी प्रूफ लेके जाइएगा मैम। ये बहुत सारा इशू आता है। मेरा खुद का वोटर आईडी विवेक कुमार लिखा हो गया है, मैं हर जगह विवेक पांडे लिखता हूँ, सर्टिफिकेट में मेरा विवेक कुमार पांडे लिखा हुआ है। तो ये हमें भी दिक्कत हुई थी, तो आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। तो इसको ध्यान। क्या है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, प्रूफ ऑफ एज चाहिए, जिसमें आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कोई भी हो सकता है। प्रूफ ऑफ एज, ओके, एज का प्रूफ आपको लेके जाना है। उसमें या मार्कशीट वगैरह भी चलता हाँ, है। आपकी इनफैक्ट 10th की मार्कशीट होती है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप अपनी मार्कशीट लेके जाइएगा। लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा, वो ज़्यादा सही है। उसके बाद हम लोग मैम अगला बात करते हैं मार्कशीट, सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक, ये हो गया सारा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, कि सर्टिफिकेशन जो आपके पास है, 2 चीज क्वेरी यहाँ पे आ रही है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। अगर मान लीजिए कि आपने CCNA का सर्टिफिकेशन किया है, वो अगर आपका रिलेवेंट सर्टिफिकेट है तभी वो विजुलाइज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पिकअप किया और जाके उसको क्लास आउट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और आप उसी को अंदर लेके जाए, और वो भी आपका एज इट इज सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। सर विशाल पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स का भी आईडी लेके जाना है क्या? नहीं, किसी भी एग्जाम में बेटा पेरेंट्स का आईडी नहीं लेके जाना होता, सिर्फ आपको अपना आईडी लेके जाना है। देख लूंगा आप लोग का हाँ जो भी जी, है। पहले आप अपने लिख सकते हैं क्वेरीज, हम एक बार बताने के बाद आप सबकी क्वेरीज डील करने वाले हैं, डोंट वरी। उसके बाद अगर आप SC ST है तो उसका सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, वो भी हम लोग लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। और सेम है तो OBC में भी हमारा चलेगा ये। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट सेम है, SC ST OBC जो भी है। उसके बाद अगर हम EWS है तो वो भी रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर सेम, EWS आपने एग्जैक्टली, जी जी जी। चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ PWD है, तब भी अगर एप्लीकेबल है तब चलेगा वो। अर्श आपका क्वेश्चन लेंगे, सबका क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम दीजिए। अनदर जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे मैंडेटरी है। 2 पॉइंट है, एक है मैम NOC वाला पार्ट, एक हमारा NOC वाला पार्ट है, और दूसरा हमारा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला। तो NOC को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये इसमें बहुत सारी क्वेरीज आई भी है।
तो एनओसी खासकर जो मांगा जाता है बैंक में, वो जो ऑलरेडी कोई कैंडिडेट अगर ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर एसोसिएट है तो उससे मांगा जाता है। इवन कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं पीएनबी में ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं और मैं एसबीआई का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो एसबीआई में इंटरव्यू देने के लिए मैं जा रहा हूं, इससे पीएनबी को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट एक लेटर जारी करती है जो हम लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनओसी, कि मेरा एम्प्लॉय है, ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और ये कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो इससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप लोग आईटी पर्सन हैं, तो आप लोग मोस्ट ऑफ द सेक्टर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने एचआर को मेल कीजिएगा कि मेरा एसबीआई का इंटरव्यू है, मुझे एक एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको एचआर जो है इशू कर देगी, उसमें कोई पंगे नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से एप्लीकेबल होते हैं, ये गवर्नमेंट में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैम एक और क्वेरी है, आप एनओसी हम लोगों ने लिख लिया ना, एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज एनओसी, और ये इफ एप्लीकेबल है, ऐसा जरूरी नहीं कि रिक्वायर्ड है, एप्लीकेबल है, अगर नहीं है तो छोड़, स्किप आउट करो, आपको इसको विजुलाइज नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, अगला होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कहाँ से होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो एटलीस्ट 2 साइड से, जैसे मेनली कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है और सब ऑर्गेनाइजेशन मांगा जाता है, वो होता है कि आप किसी गजटेड ऑफिसर से या फिर रिलेवेंट, अगर हम बात करते हैं हमारे जो पुलिस स्टेशन लोकल होते हैं वहां से भी वो लिया जाता है, तो गजटेड ऑफिसर लिखा जाता है। अब ये गजटेड ऑफिसर कौन कौन हो सकता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला, जैसे ब्लॉक में अगर है, मैं ग्राउंड लेवल पे बात करता हूँ, ब्लॉक का जो सीईओ होते हैं वो गजटेड ऑफिसर, इवन कि किसी हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं वो भी गजटेड ऑफिसर है, इवन कि जो हमारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं मैम, वो भी एक गजटेड ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप हेड ऑफ अ स्कूल या कॉलेज जहाँ पे आपने लास्ट पढ़ा था, एक सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हैं, दूसरा किसी गजटेड ऑफिसर से ले सकते हैं, तीसरा प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। ये तीनों में से 2 लेके आपको जाना है, ठीक है। ये 3 में से 2 ये हम लोग ऐड ऑन करते हैं, एनी 2 आउट ऑफ, हाँ। कौन कौन सा एरिया मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है आपके स्कूल और कॉलेज के जो मतलब हेड होंगे उनसे, जो प्रिंसिपल हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, व्हाटएवर। दूसरा गजटेड ऑफिसर से, और तीसरा प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स, आप अभी जहां वर्क कर रहे हैं उससे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले। ये तीनों में से कोई 2 है जो आप लेके जा सकते हैं। अगर वर्किंग नहीं है तो ऊपर के 2 का ही आप यूटिलाइज, यानी कि स्कूल और दूसरा गजटेड वाला। गजटेड कौन कौन सा ऑफिसर हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। कुछ और अगर गजटेड के बारे में सर्च आउट करना है कि मेरे आसपास ये तहसील वगैरह, आप गूगल भी करके देख सकते हैं कौन कौन से ऑफिसर गजटेड की कैटेगरी में आते हैं। मैंने एक रफली आइडिया आपको बता दिया। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो उसका एक्सपीरियंस क्या? में हम लोग वही बात कर चुके हैं कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप लेके जाइए, और वहाँ पे आपको एनओसी की आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं भी दिया है तो एनओसी रहेगा तो वो चलेगा, दैट इज। अगर आपने वहाँ, चूंकि मैम ये हमारा जो था वो फ्रेशर के लिए भी था, तो अगर आपने दिखाया है कि मैं एक्सपीरियंस हूँ तब ठीक है, नहीं है तो कोई इशू वहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैम डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करेंगे, 2 चीज़ और रह गया। वोकेशनल, हाँ हाँ, ये आपने बताया था, वोकेशनल बिल्कुल। तो ये चीज़ और बता देता हूँ कि जो सर्टिफिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे ऊपर में, उसमें क्या था कि जैसे कि अगर मान लो कि मैं जा रहा हूँ एडमिन के लिए, डीबी एडमिन के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ डीबी एडमिन में हमें क्या चाहिए था, तो हम किसी इंस्टीट्यूट में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेशन किए होंगे तो वो हमारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग बताया था। अगर आपने सीसीएनए किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस किया है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ऐसा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किसी डमी सर्टिफिकेट का यूटिलाइज ना करें कि नहीं मेरा ऐसे नंबर इंक्रीज होगा। काइंडली ये काम ना करें, वो एसबीआई है, वो गवर्नमेंट है, अगले 5 साल तक वेरीफाई करवाएगा, और इन बिटवीन कभी भी अगर आपको दिक्कत आ गया तो आपको फायर कर। ये गवर्नमेंट में आपको बताता हूँ, प्राइवेट में होता है कि वेरिफिकेशन बहुत रेयर ही होता है, बहुत कम ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में 10 साल तक वेरिफिकेशन आपका होता रहेगा कि बच्चा ये कहीं भी अगर आपको ऑथेंटिकेट नहीं रहे 2 साल बाद भी आपकी जॉब चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना आप लोग। बिल्कुल। अगला क्या है?
सर ड्रेस कोड के बारे में भी थोड़ा बात कर ले हम हाँ आप सभी के डाउट्स लेंगे। मैम काइंडली वेट फॉर 5-7 मिनट्स मोर, उसके बाद सभी के डाउट्स लिए जाएंगे। मैम ड्रेस सर कोड पे मैं ड्रेस चाहूंगा कि आप एक बात बताएं कि क्या हो सकता है ओके। आपका ड्रेस सो कोड। मुझे लगता है जितने भी इंटरव्यूज होते हैं सबका सिमिलर सा ही ड्रेस कोड होता है। आपको फॉर्मल रहना होता है। लड़कों के लिए आपको कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है। इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी टाइडी। और आप लेट्स से ब्लेजर पहन सकते हैं, है ना। तो एक फॉर्मल लुक आपका होना चाहिए। आपका हेयर कट अच्छे से होना चाहिए, आपकी ग्रूमिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। सो ऐसा आपके में भी नेल्स कट होने चाहिए, तो थोड़ा सा क्लीन आप रहिएगा। और फीमेल्स के लिए भी आप फॉर्मल जो है पहन सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां साड़ी पहन सकती हैं, बहुत सारी ब्लेजर्स भी पहनते हैं आजकल तो लड़कियां। फिर उसके बाद बहुत सारे सूट भी पहनते हैं। तो जो भी आप पहन रहे हो आपको वो फॉर्मली अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपके बाल में भी टाइड अप अच्छे से होने चाहिए, तो वो फॉर्मल लुक आपका आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका ड्रेस कोड रहना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यही हमारे जो हैं कुछ क्वेश्चंस थे। मेजरली हमारा डॉक्यूमेंट्स वाला, एनओसी सर्टिफिकेट वाला, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, वोकेशनल, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। हाँ यस जी सर, कुछ और ऐड करना है हाँ आपको? मैम, ये जैसे कि ऑलरेडी अगर आपके पास एडमिट कार्ड आया होगा तो जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बात बोला एनओसी सर्टिफिकेट वाला, वो ऑलरेडी मेंशन भी है कि वो गवर्नमेंट के लिए ही रिक्वायर्ड होता है। ये आप पैराग्राफ नंबर 8 में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जी और एक लाइन लास्ट अगर हम बात को आप नहीं, और कुछ वैसा है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। बाकी आपको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा, ये आपके पॉइंट है। हम्म, तो दिस इज द पॉइंट। अब हम लोग मैम कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेरी लेना जी चाहेंगे। जी 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 जी। हम्म। अ, कुछ नेसेसरी जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि ये नेसेसरी है केतन। वो ज्यादा फॉर्मल लुक देता है, इसीलिए आपको पहनना चाहिए, ठीक है। ब्लेजर फॉर्मल ऐसा कोई लुक, मैंडेटरी हाँ नहीं है, मैम ने मैंडेटरी नहीं जैसे है। बताया। आप शर्ट पैंट अच्छे से पहन सकते हो, आई थिंक वो भी चलेगा। ब्लेजर एक्चुअली ज्यादा फॉर्मल लुक देता है, आई थिंक। विंटर का टाइम इसलिए सही है कि हाँ, ब्लेजर रहता है, अदरवाइज राइट नहीं राइट। है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जाकर अभी परचेज कर लो एंड ऑल दैट। बस आपका फॉर्मल लुक आना चाहिए, जिससे आप ऐसा कैजुअल, आपको ये पता है कि फॉर्मल और कैजुअल क्या होता है। आप ऐसा नहीं कि जीन्स में चले जाएं, दैट विल कि आप पैंट शर्ट पे जाएं। आप फॉर्मल शूज़ पहन के जाएं, स्पोर्ट्स शूज़ ना रहे, वो तो ज़्यादा सही है। मतलब फॉर्मल लुक होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए। जैसे एक मैं हम पहले बैंक में एक क्वेरीज आती थी कि अभी के दौर में कि बियर्ड वाला एक आता है जो बॉयज़ में आता है कि क्या सर क्लीन सेव रखना चाहिए, या तो वो आप पे, ये बहुत बड़ी क्वेरी, क्योंकि अभी के डेट में 80% लड़का बियर्ड से ही रख रहा है। तो वहाँ पे क्वेरी आ रही है कि सर मुझे क्या रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहिए, जो मतलब एक्सपीरियंस से ही पता चल रहा है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कोई इशू नहीं है कि आपको क्लीन सेव ही जाना है। इट्स नॉट ए एनडीए इंटरव्यू, एनडीए वगैरह में होता है तो, या होटल मैनेजमेंट के इंटरव्यू में चाहिए होता है क्लीन सेव। यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बीएड रखता हूँ, लेकिन मैं जिस दिन क्लीन सेव कर लूँगा मेरे को कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है। तो आप जिस लुक में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे उसी लुक में जाइए। हाँ, ऐसा ना हो कि कलरफुल बियर्ड हो, ऐसा मतलब क्या उसको कहते हैं हाँ, कि कुछ फैंसी सा नहीं होना फैंसी चाहिए। टाइप का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ज्यादा आप लोग। फैंसी ना हो, बस फॉर्मली आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। हाँ चलिए अब आप सभी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो हाँ जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सर एस रॉय का है। इज वर्क एक्सपीरियंस लेटर एप्लीकेबल फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट if some statement regarding character is mentioned there? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। वर्क एक्सपीरियंस अलग है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपके कैरेक्टर के बारे में लिखा जाएगा कि स्पेसिफिक लड़का मेरे यहाँ पे 3 सालों से काम कर रहा है और इसकी कैरेक्टर में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसेंट है, ओबीडियंट है, ईमानदार है, अच्छे से काम करता है, यही सब लाइन लिखा। एक्सपीरियंस में ये आपके वर्क प्रोफाइल के बारे में लिखा जाता है कि ये लड़का 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट पे इसने वर्क किया है और इसका इस एक्सपर्टीज़ में ये एक्सपीरियंस भी। तो दोनों अलग अलग है। आप एक्सपीरियंस अगर बनवा रहे हैं तो वो अलग बनवाइएगा, कैरेक्टर बनवा रहे हैं तो वो अलग बनवाइएगा। सर प्रियम पूछ रहे हैं सर कैरेक्टर 2019 का है कैरेक्टर आ, सर्टिफिकेट बेटा स्कूल का, आ, क्या वो वैलिड है? यस, वो वैलिड होगा क्योंकि कहीं स्पेसिफिक ये मेंशन नहीं किया गया कैरेक्टर आपका किसी स्पेसिफिक ईयर का होना चाहिए। ये हाँ ये ले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं प्रियम हाँ हाँ सब बिल्कुल। ओके। तो पहले इस पे कैरेक्टर पे हम बात करना चाहेंगे। कैरेक्टर में कहीं ये मेंशन नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ईयर का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में होता है कि एक बार रिलीज हो गया तो रिलीज हो गया, तो आप वो लेके। हाँ, लेकिन मैं अगर ये कहूँगा कि अगर आप स्कूल से, अगर ऐसा स्कूल से एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा कि सर क्या हो सकता है, कुछ करंट भी मिल सकता है क्या, तो दैट इज़ गुड। वैसे स्कूल के टाइम में स्कूल वाला ही चलता है। अब 5 साल मेरा कैरेक्टर खराब हो गया, स्कूल क्या ही करेगा उसमें। अर्श खुराना के 2-3 डाउट्स हैं। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड, आपका डाउट ही थोड़ा, हाँ जी।
एक इंटर्नशिप वाला कोई बच्चा है मैम। उन्होंने पूछा था कि 2 रेफरीज के नाम मेंशन करने होते हैं, वो कौन 2 हैं? अभी उनका डाउट मुझे दिख नहीं रहा है, बट रेफरीज के बारे में। अच्छा, एक बार आप ना फिर से क्वेरी कर लो जिनका जो भी हाँ स्टूडेंट हाँ है। हाँ, वो तो आ ही रहा है, बट ये वाला आप कर सकते हैं हाँ, क्या था क्वेश्चन, हम रीड आउट नहीं कर पाए कि क्या था वो। कुछ। आप है नीचे ड्रॉप डाउन हम लोग कर लेते हैं इसको। नहीं, अच्छा, कुछ डिलीट 2 रेफरीज रहने देते हमें हैं। भरने होते हैं फॉर्म में। रेफरेंस ऐसा कर कुछ तो पता नहीं क्या है। कोई चलो, रहने एनीवेज, कुछ। आपका डाउट हमें दिख नहीं रहा है। अर्श, एक बार आप दोबारा आप भेजेंगे क्या आपका डाउट था वो फॉर्म फिलिंग वाला? तब तक दूसरे डाउट्स हम ले लेते हैं कि हाँ जी, कैन वी मेंशन रिवर्ब, कैन वी मेंशन इंटर्नशिप इन रिज्यूमे? आई डोंट हैव सैलरी स्लिप और एक्सपीरियंस लेटर, आई हैव ओनली ऑफर लेटर। नो इशू, अगर आपने इंटर्नशिप किया है, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफर लेटर आ गया और आपने ज्वाइन नहीं किया, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको इंटर्नशिप लेटर आया, आपने इंटर्नशिप कंप्लीट, पूरा ड्यूरेशन 6 महीने का या किसी का 3 महीने का होता है, आपने कंप्लीट किया है और उसके बाद भी आपको कुछ मिला होगा सर, तब आप लेके जाए। ऐसा नहीं कि मेरे को लेटर मिल गया तो मैं लेके चला, ये रिक्वायर्ड नहीं हुआ। ओके मैम एंड सर, 5th सेमेस्टर की मार्कशीट यूनिवर्सिटी से आई नहीं है अभी, पर ऑनलाइन पोर्टल पे आई हुई है, उसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं? हाँ, लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये होता है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसा होता है कि सर्टिफिकेशन लास्ट टाइम आता है या लेट भी आता है, दैट इज़ गुड, वो चलेगा, कोई इशू नहीं। इवन कि अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया होगा, चूंकि 5th सेमेस्टर से 8वां सेमेस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास कंप्लीट का होगा ना, जो भी लास्ट डिग्री का कंप्लीट है वो आप लेके चले जाए, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। Okay. Sir, Pankaj Yadav is asking, when we pass school and college, that time character certificate we have, so that will work or we have to apply new? ऑलरेडी मेंशन है हमारे कि आपके स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट वो चलेंगे। ठीक है, यही तो ना है। देखो, कैरेक्टर को मैंने जस्ट क्लियर आउट कर देता हूँ कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मांगा गया है। एक आपका मांगा ये गया है कि भाई ये लड़का पास्ट में कैसा था, जो स्कूल और कॉलेज वाला है, और दूसरा है जो गजटेड ऑफिसर से है, आइदर हमारे ऑफिस से है, तो ये दूसरा जो आपके करंट कैरेक्टर को शो कर रहा होगा, तो दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस। ओके सर, विशाल पूछ रहे हैं कि ये जो आपने 2 सर्टिफिकेट बोला है, क्या वो हमें वहां लेकर जाने हैं? यस यस, यू हैव। ओके, आपको लेकर जाने हैं। नेक्स्ट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड एज कैरेक्टर सर्टिफिकेट? नो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग है, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपका अलग होता है। कमेश पूछ रहे हैं, एज एक्सपीरियंस्ड इज नॉट आस्क्ड इन असिस्टेंट मैनेजर बट आई एम करंटली वर्किंग, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। ऑल्सो ये उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में भी मेंशन किया है, सो एक्सपीरियंस लेटर इज नीडेड, क्योंकि आपके पोस्ट में रिक्वायर्ड नहीं है असिस्टेंट मैनेजर, वो बोल रहे हैं, अगर बट आप उनके पास है। अगर आपके पास हाँ, है, मुझे लगता मैं, है तो आपको you हाँ should tell बिल्कुल। them. और Yeah, जैसे कि आपने, कमलेश ने ये भी बोला है कि मैं जब फॉर्म अप्लाई कर रहा था वहां पे शायद उन्होंने शो किया था, mention अगर किया आपने जो वहां मेंशन करा है वो तो आपको लेके ही जाना होगा, बिल्कुल दैट इज बिल्कुल। रिक्वायर्ड। अगर आपने उस टाइम मेंशन नहीं करा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने उस समय मेंशन कर दिया तो आपको लेके जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, इवन अदरवाइज भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हो, वो आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा लेवरेज मिलता है उससे, है ना। अर्श पूछ रहे हैं कि बायोडेटा में जो 2 रेफरीज, पता नहीं वो रेफरेंस लिखना चाह रहे हैं, रेफरीज मैं बायोडेटा भी हैं, देख लेता हूँ वो कि कौन कौन हो सकते हैं? ओके, ये हम थोड़ा सा लेते हैं आपका डाउट। सीरीन मैम, आई एम नॉट I'm still working in my current company, so Right. I would arrange experience certificate, please sir and मैम बताइए। अ, करंट कंपनी, मैं इसको, हाँ यही है। हाँ तो हाँ सबसे पहला पार्ट ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप वहाँ पे जब आपको, या तो आप कैरेक्टर वाला या एनओसी वाला लीजिएगा तो उसी में आपका वो मेंशन हो जाएगा। अगर कंपनी देती है दैट इज गुड, अदरवाइज ये प्राइवेट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता एनओसी के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस ये एनओसी सर्टिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होता है, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अगर मैं एग्जांपल मैंने यही दिया था कि मैं एसबीआई में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, करंटली आई वर्किंग इन पीएनबी, तो दैट्स व्हाई हमें रिक्वायर्ड है कि वो एनओसी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं प्राइवेट हूँ वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं, इफ अगर दे रहा है तो दैट इज गुड, अदरवाइज नो इशू। सर, क्या वर्चुअल इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है? वर्चुअल इंटर्नशिप अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल ही रहा है, ऑनलाइन एमबीए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं, ऑनलाइन एमबीए, बट ओके, ठीक है, वही but, ऑनलाइन एमबीए टाइप हाँ का कि ठीक है। मैम, बैंक मैनेजर जीओ होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए? बैंक मैनेजर नहीं होता है। ओके, I have 3 years experience in IT company, but I didn't mention it while filling the application form. Can I mention in my resume? नो रिक्वायर्ड। हाँ, आपने अगर एप्लीकेशन में नहीं किया तो आप स्किप कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल मार्कशीट मेरे पास नहीं है बट डिग्री है मेरे पास, एंड ओरिजिनल मार्कशीट लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए बिकॉज इंटरव्यू 20 को है और मैं बैंगलोर में हूँ और कॉलेज पटना में। अगर ओरिजिनल मार्कशीट। हाँ मैं ये क्लियर कर, जैसे हम लोगों ने ये मेंशन करा करा था कि मार्कशीट आइदर सर्टिफिकेशन चाहिए हाँ था हाँ वहाँ हाँ पे, तो हाँ। अगर आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट है दैट इज़ गुड। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि अगर आप 10 डेज का बैकअप है, आप किसी के थ्रू अगर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम फिर से पॉइंट आउट कर पाएँ उस जो एक्चुअल जो कंटेंट चाहिए था बच्चों को वहाँ पे मार्कशीट वाला पे, आइदर अगर शब्द है दैट इज़ गुड। एक सेकंड मैम, किस पॉइंट पे बच्चे को डाउट था? ये सर्टिफिकेट या मार्कशीट वाले पे। अच्छा मार्कशीट हाँ, वाले, फाइनल मार्कशीट तो नहीं है। बेटा मैं क्लियर, हाँ ठीक है, इफ एनी लिखा हुआ चलेगा, मार्कशीट ठीक है आइदर सर्टिफिकेट और अदर ठीक है क्वालिफिकेशन ठीक दैट है। इज गुड। सारांश, आपका जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपको याद नहीं है कौन सा आपने अपडेट किया, तो हाँ लेटेस्ट वाले के साथ चलो आप रिज्यूमे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस लेटर मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु आर शोकेसिंग देयर वर्क एक्सपीरियंस? इफ समवन इज एम्प्लॉयड इन देयर फर्स्ट जॉब, will they also need to provide these documents? Is experience mandatory for all candidates who are नहीं नहीं, showcasing their हम लोग work यहाँ पे क्लियर experience? कर लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझ लो कि ये जो पोस्ट थी वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए नहीं थी, लेकिन एक होता है ना कि एडिशनल होता आप है, फील बिल्कुल करते हो। बिल्कुल। अगर आपने फील करा है एप्लीकेशन टाइम है तो आप शो करो उसको, अगर नहीं करा है तो ऐसा नहीं कि इससे आपके नंबर कटना है, या आइदर किसी के पास वो है तो उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट्स नॉट अ प्राइमरी क्राइटेरिया, वो सेकेंडरी था, अगर है तो दैट इज़ गुड। उससे देखो होता ये ना, मैं क्लियरली बताता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से होगा क्या। आप जैसे एक्सपीरियंस जाओगे, आपने शो कराया कि मैंने 3 साल एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम किया है, तो आपसे तुरंत इंटरव्यूअर क्या करेगा, वो आपने किस किस प्रोजेक्ट, सर मैंने 3 प्रोजेक्ट कराए, कौन सा प्रोजेक्ट कराया, तो मैंने जियो के प्रोजेक्ट पे काम करा, तो बस स्पेशली उसी से क्वेश्चंस आपसे क्रॉस आउट किया अननेसेसरी जाएगा। मुझे बिल्कुल लगता है आप अपने लिए बर्डन बर्डन क्रिएट ले लोगे करोगे, वो। तो अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रियम का क्वेश्चन आया है, सर आई एम वर्किंग इन आईटी एमएनसी फ्रॉम पास्ट 1 year, सो डू आई रिक्वायर एक्सपीरियंस लेटर बिकॉज आई हैव नॉट रिजाइंड येट? अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत होंगे जो सारे भी काम कर रहे हैं मोस्ट और ऑफ द, एग्जाम भी देते हैं। मोस्ट ऑफ द ऐसा है, तो ऐसा रिजाइन बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल कोई बिल्कुल। आप स्विच तो करते ही ना हम लोग ऑन द वर्किंग, हाँ हम हाँ इंटरव्यू हाँ, देते आप ही, टेंशन that मत is- लो, आप कुछ भी वहाँ पे हाँ मेंशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो, सिलेक्शन हो जाता है तो आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा ओके अर्श, मैं समझ गई। यहाँ पर सर जब हम ये खोलते हैं, हाँ जी, लास्ट में ये दिया हुआ है आई थिंक, हाँ ये 2 रेफरीज, नेम ऑक्यूपेशंस अच्छा एंड ये वाला, एड्रेसेस, हाँ ठीक ठीक हाँ ठीक, हाँ मैं हाँ हाँ, बताऊँ, ऑफ 2 रेफरीज। ये अकाउंट ओपनिंग में टाइम आपको जो इंट्रोड्यूस कर सके, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि या तो अपने भाई का ले लो, अपने हाँ, रिलेटिव का ले लो, फैमिली मतलब मेंबर्स का ले उनका लो। डिटेल, ये उसी टाइप का है। जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, समवन इंट्रोड्यूस यू होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने पापा का आईडी ले देते हैं या फिर अपने रिलेटिव का, तो वही काम आप यहाँ कोई आप भी, अपने पापा भाई को यूज कर सकते हाँ हो, दैट किसी इज, भी और फैमिली या रिलेटिव को आप यूज कर फ्रेंड सकते को हो भी इसमें। करोगे कोई इशू नहीं है, तो हाँ हाँ, आप बस जो आपको इंट्रोड्यूस कर सके, जो आपको जान रहा हो, कल के डेट में उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। शिव नहीं होगा, नहीं होगा, एप्लीकेशन पोर्टल रीओपन, नहीं अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अब नहीं होगा, होगा, रीओपन नहीं होगा। अब नहीं होगा वो। चलिए चलिए, और हाँ 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 हाँ, तो प्रिंसी कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए रिजाइन करने की जरूरत नहीं नो है, ऐसी कोई आवश्यकता ठीक है। यार, आपका एक्सपीरियंस आपने बोल्डली आप, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ये इश्यूज आएंगे कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, मैं करंट वर्किंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला कि अगर ट्राई ये करो कि आप रिज्यूमे में उसको शो ना करो। अगर आपने शो कर दिया कि सर मैंने अप्लाई में भी शो कर दिया था, अभी भी शो कर दिया, तो आप ट्रूली वहां पे जो आपके साथ करंट सिचुएशन वही इंट्रोड्यूस करना, आपको कुछ फेक नहीं बताना है। सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये है कि अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही है क्योंकि अभी हम करंटली वर्किंग है। तो ये ऐसा नहीं कि इससे आपके नेगेटिव जाएंगे, आपके पॉजिटिव जाएंगे। यू आर ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट आंसर ही आपको करना चाहिए इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यू, ये आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए। रॉज विटलर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडेटा रिगार्डिंग, आपने कोई लोन लिया है शायद, तो क्या आपके बायोडेटा में आपने वो लिखोगे तो क्या इम्पैक्ट करेगा? सबसे पहले मैं बोल दूं कि लोन लेना कोई नेगेटिव बात नहीं है, सब लोग लोन लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेंशन भी किया है तो ज्यादा से ज्यादा वो आपसे उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ यूज किया, किस चीज के लिए। सो जस्ट बी ऑनेस्ट, सब लोग लोन लेते हैं, सब लोग को पैसों की जरूरत है, तो आप ऑनेस्टी से उसका जवाब दे सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा या कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट बी ऑनेस्ट, जैसा सर ने भी बोला है, तो ऑनेस्टी तो हमें हर एक आंसर में रखनी पड़ेगी। ओके चलिए,
ये बायोडेटा का फॉर्म आप ये मैंने इस सेशन वेबसाइट के है। शुरुआत में मैंने बता दिया है, एसबीआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इस आपके कॉल लेटर में भी इसका एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन है, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 2024-25-15 एडवर्टीजमेंट नंबर, ये है आपका कॉल लेटर में भी मेंशन है। साइट से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये है, ठीक है। इसकी 3 कॉपीज, राइट सर, 3 कॉपीज आपको चाहिए एक दो होंगी। एक्स्ट्रा भी होगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके कॉल लेटर में दी हुई हैं, वो जो जितने भी आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें हर एक चीज मेंशन है, आ, उनको आप ध्यान से बिल्कुल, मैं ये पहले बैठिए। यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि ये तरीका क्या होगा। यहाँ पे तरीका आपका ये होगा कि सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉपी डाउनलोड कर लो, और चेकलिस्ट की तरह उसको लो कि यह पॉइंट नंबर 1 एकदम थ्रू आउट पढ़ो। हम लोगों ने तो डिटेल में पढ़ के बताया, माइट भी कि सर ठीक है थोड़ा एक पॉइंट कम समझ में आया, तो आप खुद से पढ़ लो दोबारा, कोई गलत नहीं, बात नहीं वहाँ पे। एक का पॉइंट टोटल 13 या 14 पॉइंट है, हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ो। आपने इंटरव्यू क्रैक किया, आप पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं कि अनपढ़। कंफ्यूजन वाले पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो वो 14 पॉइंट आप चेकलिस्ट बनो कि इसमें ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इसमें ये मेरे पास है, और ऐसे अगले 10 दिन का विंडो है हमारे पास। आज 11 है, 21 है हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो 10 दिन का विंडो है, हम कर सकते हैं ये चीज़ों को। तो उसको एज अ चेकलिस्ट लो, सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना स्टार्ट करो। जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ सॉर्ट आउट भी कर दिया कि एक्सपीरियंस वाला पार्ट है तो आपको कैसे वहाँ पे टैकल करना है, कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है या सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों पे आप काम कीजिए और उसको एज अ चेकलिस्ट जरूर लीजिएगा। ऑलराइट, तो आई थिंक सारे ही डाउट्स हमने एक एक डाउट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के क्लियर करे हैं। आई डोंट थिंक इससे अलावा कोई डाउट होगा, बट अगर फिर भी आपका कोई और डाउट रह जाता है, इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिवर्ट, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैम इसके लिए एक और हम लोग बताएं, हम लोग इंटरव्यू की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो भी यस एक बार यस यस, वो बताना ही है। सो आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब बात आती है कि इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करें। ये तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट हो गया, इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करें। अब इंटरव्यू में आपसे 2 तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। पहला, आपको जो हमने अभी डिस्कस किया है, बायोडेटा, बायोडेटा में जो भी आप फिल करते हो उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर करंट अफेयर से क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये प्रिपेयर करने के लिए आप जो है हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम सारे ही टीचर्स मिलके आपका 1-on-1 इंटरव्यू यहाँ पर अरेंज करेंगे, जहां पर हम आपसे बात भी करेंगे। आप हमसे वर्बली जैसे फ़ोन पे बात करते हैं वैसे हमसे बात भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपको आंसर हम बताएं। आप इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करवा सके ताकि आप वो पैनल के आगे घबराए ना, वो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। वो बैच मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर है वो बैच और कैसे आपको उसको ज्वाइन करना है। सो उसके लिए एज यूजुअल आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं, अगर आपके पास ऐप सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको SBI SO दिखेगा, यहाँ पर जाइएगा, एंड देन ये रहा हमारा असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू हमारा बैच, जिसमें बाहर जो हमारे रिस्पेक्टेड जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर होंगे और हम लोग टीचर्स भी होंगे। तो सब लोग मिलकर आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए गाइड करने वाले हैं। ये हमारा बैच जो है ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्लासेस जो हैं अभी हमारी लगेंगी, वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगी, कब किसकी क्लास होने वाली है, तो यहाँ पर स्टडी प्लान में भी दिख जाएंगी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कैसे आपको परचेज करना है, सो यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और 2 कोड मैं आपको बताती हूँ। सर आप अपना कोड बताइए प्लीज। ओके, सो इट इज़ Y674। एक कोड है, एक स्पेशल कोड है Y674। ये आप जैसे ही यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे, आपको ये बैच सिर्फ 1679 का पड़ेगा। इसमें भी 1% कम हो जाएगा अगर आप ऐप से डाउनलोड करेंगे, एनरोल करेंगे तो, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ इट। अभी भी सर 1-2 चीज़ें आई हैं, ठीक है। सो वो मैं एक बार ले लेती हूँ। 1-2 और डाउट्स यहाँ पर रहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास स्टेट का है, सेंटर का नहीं है, तो क्या स्टेट
स्टेट का नहीं है, जब फॉर्म फिल किया था उस स्टेट का टाइम दिया स्टेट का ही अपलोड किया था। नहीं, अभी 10 दिन में शायद कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा भी नहीं, हमको जहाँ तक ये आइडिया है कि 10 दिन में सर्टिफिकेट आपका रेंज भी नहीं होगा। लेकिन एक बार आप ट्राई कर लें, अगर सेंट्रल आपका बन जाता, चूंकि ऑनलाइन पोर्टल है उसके लिए भी अगर इशू हो जाता है दैट इज़ गुड, क्योंकि ये मेंशन किया गया है कि सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेशन चाहिए, तो अगर वो हो जाता है दैट इज़ गुड, नहीं है तो कोई इशू नहीं है वहाँ पे। सुभाष, 100% जो आपका इंटरव्यू की ये वाली क्लासेस होंगी वहां पर वीडियो का और ऑडियो का दोनों ऑप्शन होता है। हम लोग तो वीडियो में दिखेंगे ही आपको, आपके पास भी ऑप्शन होगा कि आप अपनी वीडियो ऑन करके हम वीडियो टू वीडियो बात कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 100% वीडियो से हम जो है ये प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके, इट इज पिंकी सी अड्डा 24/7। यहाँ पर एक बच्चा मेरा टेलीग्राम मांग रहा है। दिस इज पिंकी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ओके, लास्ट डाउट वी आर टेकिंग, मैम डू वी नीड टू फिल बायोडेटा 3 times और जीरोक्स इज इनफ? ये सर ने पहले ही डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि सर को पता था आप लोग ऐसा ही करने वाले हो। तो स्टार्टिंग में बता दिया जी था। जी जी, एक काम कीजिए सुभाष, ये लेक्चर एक बार थोड़ा सा बैक करके आप देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, वो पूछ रहे हैं कि रियल इंटरव्यू पैनल जो है उसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या फेस टू फेस, नहीं, वो रियल पूछ तो रहे फेस हैं। टू फेस है। फेस आपको टू, वो अब तो मैं आपको आपको बता जाना रहा हूँ, ये आपके पड़ेगा। एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, आपको एयर फेयर दे रही है एसबीआई, 10,000 या 12,000 का रिमबर्समेंट है अप डाउन का। वो रिमबर्समेंट आपको कर रही है बैंक आपको फेयर के लिए, तो माइट भी कि मुंबई आपका सेंटर पड़ा होगा, मुंबई में मुंबई है आइदर नवी मुंबई, तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है ठीक है, तो आप जाइए, तो यहाँ पर वीडियो का नहीं है, फेस टू फेस होगा। चलिए, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस वाज अबाउट एसबीआई एसओ इंटरव्यू A to Z। हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं। जैसा कि मैंने बोला, इसके अलावा भी आपका कोई और डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। दैट इज इट सर। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए और प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।